पिछले एपिसोड में हमने देखा एरन को हराने के बाद ऐश को अपने सारे जिम बैचेस वापस मिल जाते हैं, जिसके बाद वो ब्रॉक और सेरेना के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। जंगल में पहुंचने के बाद ऐश को ऐसा लगता है कि उसको कोई याद कर रहा है। उसको एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होती है। उस फीलिंग को फॉलो करते हुए जाने पर ऐश को दिखता है एक पुराना टेम्पल, जिसको गार्ड कर रहा था ऑरा गार्डियन लुकारियो। पहले तो वो ऐश, ब्रॉक और सेरेना पर हमला कर रहा था, बट जैसे ही वो ऐश को गौर से देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो लुकारियो ऑरा एनर्जी की मदद से ऐश से कम्युनिकेट करता है और बोलता है, मैं काफी टाइम से तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम ही हो ना शेल्डन के बेटे ऐश। जिसको सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लुकारियो की बातें सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है, तुम मेरे डैड को जानते हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कौन हो तुम और इतनी देर से मुझे क्यों याद कर रहे थे, और तुम मेरे डैड का नाम कैसे जानते हो, प्लीज मुझे बताओ। तभी लुकारियो बोलता है, मैं तुम्हारे डैड को काफी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं उनका ही पोकेमोन हूँ। ये सुनने के बाद ऐश बोलता है, क्या? ब्रॉक बोलता है, हाँ ऐश, मैंने सुना है कि ऑरा गार्डियन लुकारियो पोकेमोन मास्टर का ही पोकेमोन था और तुम्हारे डैड भी एक वक्त में पोकेमोन मास्टर थे। तभी ऐश बोलता है, तो इसका मतलब तुम मेरे डैड के लुकारियो हो, ये तो काफी अच्छी बात है। सेरेना बोलती है, लेकिन अब तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो ऐश के डैड के साथ होना चाहिए था। तभी लुकारियो बोलता है, ये एक काफी लंबी कहानी है और इसी कहानी में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। ऐश बोलता है, तो मैं उसको जानना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ। तभी लुकारियो बोलता है, तो ठीक है सुनो, ये कहानी काफी सालों पहले की है, जब मैं मास्टर शेल्डन के टीम में हुआ करता था और तुम काफी छोटे थे। उस वक्त में मास्टर का एक काफी इंपॉर्टेंट पोकेमोन हुआ करता था। एक दिन जब हम इस जंगल से सफर कर रहे थे, तब मुझे इस जगह से एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा फील हुआ था, जिसको फॉलो करने के बाद हमें दिखा ये टेम्पल। मैंने मास्टर से बताया, इस टेम्पल के अंदर कुछ तो ताकत है और मास्टर को भी वो महसूस हो रहा था। टेम्पल के अंदर जाने पर हमें दिखा एक ऑरा क्रिस्टल। ऑरा क्रिस्टल एक काफी मिस्टीरियस और ताकतवर क्रिस्टल होते हैं, जिनको सिर्फ कुछ ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स और पोकेमोन महसूस कर सकते हैं, और लुकारियो पोकेमोन इस क्रिस्टल को ज्यादा फील कर पाएंगे। दरअसल ये क्रिस्टल इंसानों और पोकेमोन के बीच का बॉन्ड से बना है, और अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो पता नहीं इस दुनिया में क्या क्या हो सकता है। इसीलिए ये स्टोन इंसानों से जितना हो सके उतना दूर होना चाहिए। लेकिन हमें पता चला था कि उस स्टोन के पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हैं, जो सौरा क्रिस्टल को चुराने की कोशिश कर रहे थे। क्रिस्टल को बचाने के लिए हमने उन बुरे लोगों से बैटल किया और काफी लोगों को हरा भी दिया, और ऐसे हमने इस टेम्पल के अंदर के ऑरा क्रिस्टल को बचाया है। लेकिन तभी भी वो क्रिस्टल सेफ नहीं था, क्योंकि हमें लगा था कि हम जाने के बाद कोई भी उस क्रिस्टल को चुरा सकता है, और इसीलिए मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया। उन्होंने मुझे यही रहकर ऑरा क्रिस्टल को गार्ड करने बोला था, और ऐसे ही मैं बन गया ऑरा गार्डियन। काफी सालों से मैं यही रहता हूँ और ऑरा क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करता हूँ। उस दिन मास्टर ने मुझे अलविदा बोला था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे एक काफी इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने बोला, लुकारियो, शायद अब मुझे तुम्हें अलविदा बोलना होगा। हमने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया है और तुम्हारे बिना मैं पोकेमोन मास्टर भी नहीं बन पाता, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं तक खत्म नहीं होता है। कुछ ही सालों बाद मेरा बेटा ऐश केचम भी पोकेमोन ट्रेनर बनेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आने वाला है। उस दिन तुम ऐश के टीम को ज्वाइन कर लेना। इतने दिनों से तुमने मेरे लिए बैटल की है, लेकिन उस दिन से तुम मेरे बेटे के लिए बैटल करना। और मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हैं, लेकिन उस बार राइवल्स की तरह। मुझे पता है तुम ऐश को अपनी ऑरा एनर्जी की मदद से काफी आसानी से पहचान लोगे। तो लुकारियो, फिर मिलते हैं। ये बोलकर मास्टर ने मुझे अलविदा कहा था, और अब उनके बातें सच निकली। तुम मेरे सामने खड़े हो। ये सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, तो लुकारियो, अब तुम मेरे साथ सफर करने वाले हो। लुकारियो बोलता है, मुझे तुमसे जर्नी करने में काफी अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना होगा। एक छोटी सी इविल टीम है जो अभी भी स्टोन के पीछे है। वो लोग डायरेक्टली अपने पोकेमोन से बैटल नहीं करते, बल्कि पैरालिसिस बीम यूज करके मुझे काफी वीक कर चुके हैं। मुझे उन दोनों को डिफीट करना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तभी ऐश बोलता है, तुम्हारा हालत तो सच में अच्छा नहीं लगता, तुम्हें दवाइयों की जरूरत है। तभी ब्रॉक जाता है लुकारियो के पास और बोलता है, तुम तो बुरी तरह से पैरालाइज हुए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ ही देर में हील कर दूंगा। ये बोलकर ब्रॉक लुकारियो को कुछ मेडिसिन देता है, जिसको लेने के कुछ ही देर में लुकारियो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सही होने के बाद लुकारियो ब्रॉक को शुक्रिया बोलता है और बोलता है, अब मैं उन लोगों को काफी इजीली डिफीट कर दूंगा। और तभी आते हैं इविल टीम, एक बार फिर से लुकारियो को डैमेज करने के लिए, लेकिन अब लुकारियो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ऐश बोलता है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुमने यहाँ आकर गलत कर दिया, अब लुकारियो के हाथों से पिटने के लिए तैयार हो जाओ। इविल टीम के लोग बोलते हैं, लगता है हमारा प्लान काफी लोगों को पता चल चुका है, इस बार हम ऑरा क्रिस्टल को चुरा कर ही रहेंगे। ये बोलकर वो लोग लुकारियो पर फिर से पैरालिसिस का अटैक करने लगते हैं। इस बार लुकारियो उनको इजीली डॉज कर पा रहा था और उन दोनों पर ही हमला करता है। इविल टीम के लोगों को काफी डैमेज पड़ता है और उनके हाईटेक वेपन्स भी टूट जाते हैं। अब उनको पोकेमोन का यूज करके ही बैटल करना होगा। एक चुनता है क्रोबैट को और एक चुनता है पर्शियन पोकेमोन को। अब लुकारियो को इन दोनों ही पोकेमोन को हराना होगा। क्रोबैट और पर्शियन मिलकर लुकारियो पर हमला करते हैं और लुकारियो उसको आसानी से डॉज कर लेता है और क्रोबैट पर करता है ऑरा स्पेयर, जो कि उस क्रोबैट को लग जाता है और एक ऑरा स्पेयर लगते ही वो बेहोश हो जाता है। लुकारियो के ताकत को देखकर ऐश, ब्रॉक और सेरेना काफी सरप्राइज हो जाते हैं और तभी लुकारियो पर्शियन पर करता है बोन रश। इविल टीम का पर्शियन उसको डॉज करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता और उसको भी बोन रश लग जाती है, जिसकी वजह से पर्शियन बेहोश हो जाता है। अब इविल टीम के लोगों के दोनों ही पोकेमोन बेहोश हो चुके हैं और उन लोगों को भी लुकारियो काफी इजीली पीट कर भगा देता है। यानी अब टेम्पल और ऑरा क्रिस्टल बिल्कुल सेफ है। ऐश बोलता है, मेरे डैड का लुकारियो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, तुमने उन लोगों को काफी इजीली हरा दिया है। तभी लुकारियो बोलता है,
और इसी वक्त से मैं तुम्हारा पोकेमोन हूँ। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सेरेना बोलती है ये सब तो काफी बढ़िया है, लेकिन एक चीज मुझे काफी देर से सता रही है। अगर तुम ऐश के साथ सफर पर आओगे तो ऑरा क्रिस्टल को अभी से बचाएगा कौन?